अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय लारा पंजवानी। एक्सरसाइज 6.2 को आज स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इस एक्सरसाइज के अंदर हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड को सीखना है कि किस तरीके से हम जो हमारे पास क्वेश्चन है इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, हम लेट करेंगे किसी ना किसी वेरिएबल के बराबर उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्वेश्चन जो हमने 6.1 पढ़े उस वे में भी सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेंशन है मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही इसको करना होगा। अगर पेपर के अंदर आपके पास मेथड मेंशन नहीं होता, जैसे कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 6.1 में जो हमने क्वेश्चन किए हैं उस तरीके से भी ये सॉल्व हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर मेंशन है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही इसको करना होगा। ठीक है, तो अगर मेंशन नहीं होगा तो आप किसी मेथड से करते हैं, लेकिन अगर मेंशन होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड तो आपको उसी से करना लाजमी है। तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, नीचे हमारे पास लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7 रूट के अंदर। रूट लगाऊंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पावर आ जाएगी 1/2। ठीक है, और ये इसके साथ है dx, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं dx है। अब इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो मेरे पास ये हो जाएगा नेगेटिव, पावर इसकी नेगेटिव हो जाएगी। ये हो गई पावर इसकी -1/2 3x dx। ठीक है, अब इसके अंदर इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट करना है, तो सबसे पहला स्टेप पे क्या करूंगा, जो इक्वेशन होल पावर वाली है इसको मैं करूंगा लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, इसको मैंने लेट किया y के बराबर। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफ्रेंशिएशन आपको आनी चाहिए dy/dx हो जाएगा, और ये हो गया मेरे पास 2x। ठीक है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 7 का हो गया 0। अब मैं क्या कर रहा हूँ अब ये स्टेप गौर से समझना। यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर हम अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा है, 2x लिखा हुआ है। dx को वहां लेके जा रहा हूँ, 2 को वहां डिवाइड में ले जा रहा हूँ। अब ये देखिए, 2 को वहां मैंने डिवाइड कर दिया और dx को वहां x के साथ, तो ये हो गया x dx। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जैसे हम डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएट नहीं करते, इसी तरह यहाँ पर भी यही करना है। ये जो 3 है इसको मैं बाहर लिख दूंगा यहाँ पर, तो अगर मैंने इसको 3 को बाहर लिख दिया तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास x dx। तो अगर आप नोट करें, जैसे ही मैंने लेट करने के बाद डिफरेंशिएट किया और dx को वहां ले गया और 2 को डिवाइड में ले आया, तो ये क्या हो गया x dx। इसका मतलब x dx की वैल्यू क्या है, dy/2। तो हम क्या करेंगे, हम रिप्लेस कर देंगे वैल्यू को dy/2 से। ठीक है, तो अब देखें, अब इक्वेशन क्या बनती है, 3 ऑलरेडी बाहर था जैसे मैंने आपको बताया। अब ये चीज किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 वाई के बराबर, तो वाई आ गया पावर -1/2, और इसी तरह एक्स dx की जगह मैं लिख दूंगा dy/2। इस 2 को भी बाहर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 3/2 y की पावर -1/2 dy। ठीक है, तो अब इस पे मैं इंटीग्रेशन अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, इंटीग्रेट कर देंगे इसको, तो 3/2 अपनी जगह पर रहेगा, और जैसे इंटीग्रेशन अप्लाई होगी तो ये बन जाएगा y की पावर -1/2 +1, नीचे भी -1/2 +1 और प्लस सी। पावर को सॉल्व करेंगे तो y की पावर 1/2 हो जाएगा, और नीचे भी आ जाएगा 1/2, y की पावर 1/2 और नीचे भी आ गया 1/2 प्लस सी। 2 से 2 यहाँ कट डाउन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया है, 2 से 2 कट डाउन कर दिया और ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन क्वेश्चन हमारे पास जिस फॉर्म में था उसी फॉर्म में आंसर देना है। तो y को हमने किसके लेट किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 7 की फॉर्म में लेट किया था, तो हम वापस से लिख देंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 7 का होल पावर 1/2 प्लस सी। पावर 1/2 है तो इसको रूट में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस सी। तो ये हमारा पहला पार्ट का आंसर हो गया। तो आई होप ये क्लियर होगा, बड़ा आसान सा था, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्स की पावर 4/3, ए की पावर 7/3 माइनस एस की पावर 7/3 होल पावर 5/2 और dx, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको इंटीग्रेशन। सबसे पहले मैं क्या करूँगा,
सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर डायरेक्टली मैं लेट सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ उसको। ये है हमारे पास ए की पावर 7/3, एक्स की पावर भी 7/3, होल पावर 5/2 और एक्स की पावर 4/3 dx। आप सिंपल लेट का प्रोसेस कर लेंगे। होल पावर में जो इसको लेट कर लिया y के बराबर, y इज इक्वल टू ए की पावर 7/3 और x की पावर भी है 7/3। अब यहाँ पर मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। ये तो आ गया dy/dx, और ये जो a है अब ये एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा, ठीक है। और 7/3 को डेरिवेटिव करेंगे तो 7/3 नीचे आ जाएगा और ऊपर से 7/3 - 1 हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम डेरिवेटिव लेते हैं तो ये हो जाएगा dy/dx -7/3। जब इसको एलसीएम सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 4/3, ठीक है। जैसे मैंने एलसीएम लिया, ये ऊपर जो 7/3 -1 है तो ये बन गया 4/3। dx जो नीचे डिनोमिनेटर में, इसको इक्वल टू के वहाँ ले जाऊंगा और ये -7/3 इसको इक्वल टू के यहाँ ले आऊँगा। जैसे ही -7/3 यहाँ आएगा तो बन जाएगा 3/7 dy, और ये हो गया x की पावर 4/3 dx। अब अगर आप नोट करें तो ये बेसिकली हमारे पास ये चीज़ बन चुकी है। तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा इससे 3/-7 dy से, ठीक है। तो ये अब क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ आ गया y की पावर 5/2, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा मेरे पास 3/-7 dy। 3/-7 को इक्वल मतलब बाहर ले जाऊंगा मैं इंटीग्रेशन से, क्योंकि इंटीग्रेशन में अप्लाई करूंगा y की पावर 5/2 पे dy, ठीक है। इंटीग्रेशन अप्लाई करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, सिंपल सा इंटीग्रेशन है। तो ये हमारे पास जो बन जाएगा सवाल वो कुछ इस तरीके से -3/7। जैसे इंटीग्रेट अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर भी पावर में 5/2 +1 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा y की पावर 7/2 और नीचे भी इसी तरह 7/2 प्लस c, ठीक है। ये 7/2 रेसिप्रोकल होगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2/7। तो ये हमारे पास आ जाएगा -6/49 y की पावर 7/2 प्लस c, ठीक है। अब हमें क्या कर रहे हैं, y को हटा के हमने क्या, जिसको हमने लेट किया था उसके बराबर लिख देना है। तो सिंपल हमारे पास जो आंसर आ जाएगा -6/49, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा a की पावर 7/3 माइनस x की पावर 7/3 और होल पावर क्या पे आई है 7/2 आई है और प्लस c। आई होप ये क्लियर होगा, थोड़ी जगह स्पेस कम है तो ये क्लियर हो गया होगा। सिर्फ y की जगह मैंने क्या किया, ये लेट किया था तो इसको लिख दिया बस, a की पावर 7/3 माइनस x की पावर 7/3 और होल पावर 7/2। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं क्विकली, थर्ड पार्ट पे। अच्छा जी, थर्ड पार्ट के अंदर भी देखिए डिनोमीटर में लिखा है 1 - x रूट के अंदर, तो उस पर रूट हटाऊंगा तो 1/2 आ जाएगा, उसको ऊपर ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम, तो सिंपल सबसे पहले रूट हटाया और ऊपर ले गया तो ये हो गया -1/2 और ये 1 + 2x dx, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू 1 - x। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा dy/dx इज इक्वल टू -1, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 होता है और x का -1 आ गया तो माइनस से तो माइनस का 1 आ गया, तो ये हो जाएगा dy इज इक्वल टू -dx। माइनस को वहाँ ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा -dy इज इक्वल टू dx। इसका मतलब आपका dx जो है -dy के बराबर हो गया, ठीक है। अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे तो dx के साथ जो भी वेरिएबल नंबर या इक्वेशन थी वो भी इक्वल आ रही थी, लेकिन यहाँ पर आप देखें तो dx किसके बराबर आ गया -dy के। तो ये चीज़ अभी भी रह गई, हमें नहीं पता ये किसके बराबर लेनी है। तो इसको किस तरीके से करना है ये आप समझ लें गौर से, ठीक है। तो इसको इस तरीके से करेंगे हम कि हमने सबसे पहले कह दिया y इज इक्वल टू 1 - x वापस लिया,
x को इक्वल टू के यहाँ ले गया और y को इक्वल दूसरी साइड ले गया, तो ये बन गया x इक्वल टू 1 माइनस वाई। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस 2x लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, बोथ साइड पे 2 को मल्टीप्लाई करा दूँ, तो 2x 2 माइनस 2y। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें तो 1 की कमी है, तो 1 प्लस करा दूंगा बोथ साइड पे, 1 प्लस 2x 1 प्लस 2 माइनस 2y, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। तो अब अगर आप देखें तो इससे हुआ क्या, हमारे पास dx बराबर है माइनस डी वाई के, और 1 प्लस 2x बराबर हो गया 3 माइनस 2y के, तो इसकी जगह पे मैं लिख दूंगा 3 माइनस 2y। ठीक है, ये अपने पास नोट डाउन कर ले, मैं इसको क्लीन करके वापस सवाल, अब मैं इसको ये रीराइट करूंगा, dx की जगह लिख दूंगा माइनस डी वाई, और 1 प्लस 2 की जगह लिख दूंगा 3 माइनस 2y। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगा ये कुछ इस तरीके से, यहाँ आ जाएगा y की पावर माइनस 1/2, ये आ जाएगा 3 माइनस 2y, माइनस का dy था तो माइनस बाहर लिख देंगे और dy हम यहाँ पर एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, नेगेटिव को बाहर लिख देंगे और बाकी हम एज इट इज यहाँ पर लिख दिया। अब सिंपल मैं क्या करूँगा, ये y की पावर माइनस 1/2 है, इसको मल्टीप्लाई करा दूंगा ब्रैकेट से, तो माइनस ये मल्टीप्लाई थ्री से 3y की पावर माइनस 1/2, ये माइनस बाहर है। ठीक है, फिर ये हुआ इससे, तो बेस सेम पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ठीक है जी, अब सिंपल क्या करना है मुझे, अच्छा इसको इंटीग्रेशन मैं अलग से दे दूंगा, ये अलग से इंटीग्रेट होगा, ये अलग से, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, ये पावर सॉल्व करूंगा, माइनस 1/2 प्लस 1 तो y/2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, 3 बाहर ले लिया, इंटीग्रेट करूंगा y की पावर माइनस 1/2 को, माइनस 2 बाहर आ गया, y की पावर 1/2 को इंटीग्रेट करूँगा। ठीक है, अब ये बेसिक चीज़ है, माइनस बाहर अपनी जगह पर है। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन लेंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सिंपल सा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी y की पावर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आई होप ये क्लियर होगा, ये इसकी इंटीग्रेशन आ गई। ठीक है, कोई ऐसी मुश्किल चीज़ें नहीं है इसके अंदर। अच्छा, तो जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 6 y की पावर 1/2 माइनस ये हो जाएगा 4/3 y की पावर 3/2 प्लस c, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -6, ये जो माइनस जो मैंने dy के साथ माइनस है ये वही माइनस चलता आ रहा है, अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा प्लस 4/3 y की पावर 3/2 प्लस c। अब y से रिप्लेस कर देंगे इसको, जो हमारे पास वैल्यू थी, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 प्लस 4/3 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। ठीक है, अब ये हमारा आंसर हो गया। ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, इस पे 1/2 लिखा है तो हम इस पे रूट लगा सकते हैं, बाकी को सिंप्लीफिकेशन के अंदर नहीं हो सकती। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। तो आई होप आप लोग को ये तीनों पार्ट क्लियर होंगे, बहुत आसान पार्ट है। ठीक है, आपके लिए होमवर्क जो है वो है पार्ट नंबर 4। ठीक है, पार्ट नंबर 4 आप लोग खुद ट्राई करें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपसे नहीं होता तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं इंशाल्लाह उसका सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा, लेकिन पहले खुद ट्राई ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पार्ट नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।